बीबीसी के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। मैं इस वक्त ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ जो पीआईए के तैयारे के साथ हादसा पेश आया, उसमें हलाक होने वाले मुसाफिरों और अमले के लोगों को यहाँ पर उनकी मैयतें लाई गई हैं, जहाँ पे शनाख्त का अमल जारी है। काफ़ी जो लाशें हैं वो काफ़ी झुलस गई हैं, इस वजह से उनकी शनाख्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं और जो लवाहिकीन हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके डीएनए भी हो रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? सैयद इमरान अली। इमरान अली साहब, ये बताएं कि इस हादसे में कौन हलाक हुए आपके? मेरा भतीजा था सैयद अरमगान अली, वो इस हादसे में शहीद हुआ है। तो क्या कोशिशें की हैं शनाख्त के लिए? शनाख्त के लिए इतनी डेड बॉडियाँ जल चुकी हैं कि वो शनाख्त के काबिल ही नहीं रही हैं। अब डीएनए सैंपल कराची यूनिवर्सिटी भेजा है, तो वहाँ से फिर शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा। तो कल से आप कहाँ कहाँ गए? कल जना, सिविल, CMH मलीर, दारुल सेहत, इन तमाम अस्पतालों में जहाँ जहाँ आ रहा था कि यहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ वहाँ गए थे, तलाश किया, लेकिन नहीं पता चल सका, क्योंकि बॉडियाँ देखी तो बहुत सारी, लेकिन शनाख्त के काबिल ही नहीं है वो। ये बताइएगा कि आपके जो जवान थे ये वहाँ पे क्या काम करते थे, क्या उम्र थी, शादीशुदा थे? इनकी 32 साल उम्र थी। DHL में काम करते थे, शादीशुदा थे, एक बेटा है उनका। इसमें क्या जो हुकूमती इदारे हैं उनकी कोई मदद हासिल हो रही है? किस तरीके से इससे करें? नो कमेंट्स। कोई हुकूमती इदारे की किसी की कोई कोशिश मुझे नज़र नहीं आई। वहाँ भी जिना अस्पताल के बाहर भी इसी तरह खड़े हुए थे, कोई डेस्क नहीं था, कोई ऐसा नहीं था हेल्प काउंटर के जहाँ से आदमी जाके मालूम कर सके या जहाँ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी नहीं थी वहाँ पर। एक एक एम्बुलेंस में झाँक के देख रहे थे, एक एक बॉडी को, एक एक एम्बुलेंस में एक एक बॉडी को देख रहे थे। ये बताइएगा, आप इस हादसे का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इस हादसे का जिम्मेदार बज़ाहिर तो PIA कह रही है कि हमारा सब सही था, लेकिन ज़ाहिर है जहाज़ में ख़राबी हुई है, उसके इंजन फेल हुए हैं, उसके लैंड गियर नहीं खुले, तो इसका जिम्मेदार फ़िलहाल तो PIA को ही करार दिया जा सकता है। शुक्रिया। इस वक्त तक 57 अफराद के हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 19 के करीब की शनाख्त हो गई थी और यहाँ पर ईदी सर्द खाने में 53 लाशों को लाया गया था और जिनमें से 3 की शनाख्त हो चुकी है और मज़ीद यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं वो शनाख्त के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर मैयतों को एम्बुलेंसेस के ज़रिए उनके जो है रवाना किया जा रहा है। इमरजेंसी की वजह से लगी हुई थी और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे भी कुछ। आपका कौन भाई इसमें? मेरा बड़ा भाई दिलशाद अहमद जी, इसी प्लेन के अंदर था जो क्रैश हुआ, इसमें जो है ना वो शहादत उसकी हुई। शनाख्त में क्या दुश्वारी है? शनाख्त में मुझे कोई दुश्वारी नहीं है, बस ये है कि उस टाइम माहौल ऐसा था कि सब चाह रहे थे कि मेरा अजीज़ मुझे पहले मिल जाए, तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ये है कि मेरे को इतनी कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने बआसानी जो है ना उसको पहचान लिया, उसकी शनाख्त कर लिया, आइडेंटिटी कर। ये एयरपोर्ट से खड़े होकर उन्होंने पिक्चर भेजी है कि मैं आ रहा हूँ और अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वॉइस नोट भी इन्होंने भेजा कि मैं जहाज़ में बैठने वाला हूँ। तो इस सारे हर्जाने का ज़िम्मेदार वो PIA है। PIA के साथ ये मामला चलते आ रहे हैं, ना PIA अपने जहाज़ तब्दील करेगी कभी और ना PIA जो है ये मामला ठीक करेगी। ये हमारा भाई चला गया। ये तकरीबन 2:40-45 पे हिट हुआ है और इट वाज लाइक हेल। वो बहुत जहन्नुम जैसी एक पोजीशन थी और रेस्क्यू टीम्स आई हैं, तकरीबन को 20-25 मिनट बाद आए हैं सारे लोग, लेकिन उससे पहले वो टाइम था वो बड़ा डेंजरस था, क्योंकि मकान जो लेफ़्ट साइड के थे, जैसे मेरा घर R117 है तो 114 से इस प्लेन ने हिट करना शुरू किया है और फिर वो पूरी लाइन में हिट करता गया। इसकी लेफ़्ट साइड ज़्यादा डैमेज हुई है बनिस्बत राइट साइड के, लेकिन मकानात तो राइट साइड से भी डैमेज हुए हैं। बस ये है कि लोग उस वक्त अंदर थे, ग्राउंड पे थे। इत्तफाक है कि लोग बचे हैं, लेकिन ये जहाज़ में तो शायद सर्वाइवर्स नहीं इतने रहे, लेकिन ये कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी काफ़ी हुआ है और लोगों की जान बची है, लेकिन ये कि बहुत डैमेज हुआ। इट वाज वेरी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक थी सिचुएशन वहाँ पर उस वक्त। जब वो पहला मिनट था हिट होने के बाद, वो बड़ा डेंजरस था। जैसे आपने कहा कि जो रेस्क्यू है उसके आमद में कोई 20-25 मिनट हुई, तो तब तक यहाँ के लोगों ने क्या कोशिशें की? लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो इमाम साहब हैं मस्जिद के, वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और जो महल्ले के और लोग थे
जैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं उन्होंने सपोर्ट किया। बस सपोर्ट यही करना था क्योंकि आग इतनी लगी थी, धुआं इतना ज़्यादा था कि उसमें कोई सपोर्ट तो हो नहीं सकती थी। लेकिन ये था कि दाएं बाएं से लड़के मर्द जो लोगों को निकाल सकते थे, पीछे से कूद के निकाल सकते थे घरों में, उन्होंने वो कोशिश की जितनी देर तक क्या नाम है रेस्क्यू आ जाती। पहला स्नॉर्कल आया है तो उसने कुछ पानी डाला है, उससे कुछ आग बुझी है उस वक्त, लेकिन उसके बाद फिर बड़ा स्नॉर्कल आया है, फिर कुछ कंट्रोल होना शुरू हुआ था। तो ये बताएं कि फिर काफ़ी लोग अपने घरों में हैं या घर फिलहाल चले गए हैं? घर तो खाली हो चुके हैं इस वक्त। घरों से लोगों को जो फैमिलियां थी वो तो निकल गई हैं, बस घर का एक एक बंदा वहाँ रुका हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट के लोग असेसमेंट करने के लिए आ रहे थे प्रॉपर्टी का और चीज़ों की असेसमेंट के लिए भी डैमेजेस क्या हुए हैं। तो एक एक लोग बस अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली जो फैमिलीज़ हैं वो वहाँ नहीं है, फैमिलीज़ जा चुकी हैं। हुकूमत ने कोई ऑफ़र की थी कि किसी होटल में ठहरा लेते हैं या कहीं पे शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए जब तक ये मामला ठीक हो जाएं? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसी कोई गुफ्तगू किसी ने नहीं की है। सिर्फ ये है कि असेसमेंट के लिए उन्होंने पूछा है कि जी आपकी क्या लॉस हुआ है, गाड़ी का, घर का, कोई जानी नुकसान हुआ है, कोई ज़ख्मी हुआ है। फायर ब्रिगेड का काम रात को ही ख़त्म हो गया था और इस वक्त जो तहकीकाती अमल है वो इस वक्त जारी है और गुज़िश्ता दिन जो ब्लैक बॉक्स मिल चुका था जिसको डिकोड के लिए उसको मुतल्लिका जो मुल्क है उसको भेज दिया जाएगा और उसके बाद ही, मगर उसमें भी एक वक्त दरकार होगा। फ़िलहाल रियाज सोहेल को यहाँ से इजाज़त दीजिएगा, हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे।